बाल सफेद होना, हेयर ग्रेइंग, आपने एक चीज तो हमें बताई थी कि अगर 25-30 साल के पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो ये प्रीमेच्योर है, बिल्कुल। तो ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ये भी है। लाइफस्टाइल ग्रेइंग में एक जेनेटिक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और उसको हम चेंज या ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा जो कॉजेस हैं उसमें कई बार रिवर्सिबल भी होता है ग्रेइंग। अगर 40 ईयर्स में जाके हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, 30 के बाद हो रहा है मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होगा। बट कई बार आपने देखा होगा कि टीनेज के बच्चों को हो गया, राइट, उनका हाई स्कूल का एग्जाम आया, उनको स्ट्रेस हुआ और उनके 4 बाल वाइट हो गए, बाद में वो हेयर ब्लैक भी हो सकते हैं बिकॉज वो स्ट्रेस इंड्यूस था, वो स्ट्रेस कम हो गया तो वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा खाना खाया, स्ट्रेस हाँ, स्ट्रेस हट तो गया, बाल फिर वापस एग्जाम खड़े खत्म हुए। हो गया, बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, स्ट्रेस दूर हो गया, वो ठीक हो गया। तो ये हो सकता है अर्ली एज में। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से हो रहा है तो वो भी हो सकता है, जैसे आयरन डिफिशिएंसी, फेरेटिन का लेवल बहुत कम है, विटामिन डी, B12 है ना, ये सारी बायोटिन डिफिशिएंसी, ये सारे की वजह से भी हेयर अगर ग्रे हो रहे हैं अर्ली एज में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से, तो जब आपने उसको सप्लीमेंट दिया तो वो कॉज इंप्रूव हो गया और उसके हेयर वापस से ब्लैक हो गया। तो हमें यही कोशिश करनी है कि ये सब कॉजेस ना रहें, इनको हम लोग ट्रीट कर लें। लेकिन जो जेनेटिक होता है, जो कि नॉर्मली 30 साल के बाद देखा जाता है, वो नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, तो वो हेयर वापस से ब्लैक नहीं होते। ब्लैक नहीं हो सकते। तो क्या ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोका जा सकता है? मान लीजिए कुछ इसको डिले कर सकते हैं, जैसे ये सब कॉजेस हैं, स्मोकिंग की वजह से भी जल्दी अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है। तो अगर ये सारे कॉजेस हम हटा दें, यानी हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल रखें, अपना अच्छा डाइट रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और स्मोकिंग ना करें, तो इन सब से हम लोग उसको डिले कर सकते हैं। डिले कर सकते हैं, लेकिन रोकना नहीं रोकना, अगर जेनेटिक है तो उसमें आप जेनेटिक है तो बाद में आएगा, ओके, तो वो अपने टाइम पे आएगा। अपने टाइम पे आएगा।